क्लास 10 के कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में सिर्फ 3 फार्मूला बेसिक है, उसी पर सारा क्वेश्चन सोल्व हो जाती है। जिसमें से पहला सबसे इम्पोर्टेंट फार्मूला दूरी सूत्र डिस्टेंस फार्मूला है। अब दूरी सूत्र में अगर ये पॉइंट P x1 y1 है, Q x2 y2 है, तो इस बीच का दूरी P और Q के बीच का दूरी निकालने का जो फार्मूला होता है वो होता है रूट अंदर x2 में से x1 को घटा के उसका स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो डिस्टेंस निकालने का ये फार्मूला आप याद रखिए। जैसे कि एक एग्जांपल में देखिए, P एक पॉइंट है जिसका कोऑर्डिनेट जिसका निर्देशांक 2 और 3 है, Q एक पॉइंट है जिसका निर्देशांक 4 और 1 है। तो P और Q के बीच का दूरी निकालने के लिए कर रहा है, तो P Q के बीच का दूरी निकालने के लिए हम लोग ऊपर वाला फार्मूला का यूज करेंगे। इसमें से x2 जो पॉइंट है ये 4 है, तो 4 माइनस 2 क्योंकि x1 2 है का होल स्क्वायर प्लस y2 यानी कि 1, ये वाला 1 माइनस y1 यानी कि 3 और इसका स्क्वायर। तो ये आ जाएगा 4 माइनस 2 यानी 4 में से 2 घटाएंगे तो 2 का स्क्वायर प्लस 1 में से 3 को घटाएंगे तो माइनस 2 का स्क्वायर। इसको आप कैलकुलेट कीजिएगा तो ये हो जाएगा 4 प्लस माइनस 2 का स्क्वायर करने पर भी 4 आएगा, तो ये हो जाएगा 4 4 8 यानी कि 4 दूनी 8 2√2। तो इसका 2√2 आंसर हो जाएगा। और इसको अगर आप दशमलव में कर दीजिएगा तो 1.4 होता है, 41 करके कुछ होता है, तो इसका हो जाएगा 2.82 के आसपास, 2.82 के आसपास हो जाएगा इसका आंसर। दूसरा इम्पोर्टेंट फार्मूला है विभाजन सूत्र यानी सेक्शन फार्मूला। सेक्शन फार्मूला में दो तरह से होता है, एक तो होता है अंतः विभाजन। सबसे पहले अंतः विभाजन को देखते हैं। जैसे मान लीजिए यह एक लाइन है, ये है, यहाँ पर मान लेते हैं P, यहाँ पर मान लेते हैं Q और ये एक बीच का बिंदु है, इसको मान लेते हैं T। तो हमको T पॉइंट ही निकालना है। मान लीजिए ये लाइन T, P से T को M और T से Q को N यानी कि M अनुपात N में विभाजित करता है, तब इस T का कोऑर्डिनेट क्या होगा अगर हमको P और Q का कोऑर्डिनेट दे दें। अगर P का कोऑर्डिनेट दिया हुआ हो x1 इंटू y1, P का कोऑर्डिनेट अगर दिया हुआ है x1 और y1 और Q का कोऑर्डिनेट दिया हुआ है x2 y2 और T का कोऑर्डिनेट यानी x और y जो कि हमको निकालना है, तो इस तरीका से हम लोग निकालेंगे। सबसे पहले x इक्वल टू लिख देंगे और ये तरीका याद रखने पर कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। देखिए सबसे पहले m प्लस ऊपर यानी अंश में m प्लस n लिख देंगे और हर में भी m प्लस n ही लिख देंगे, लेकिन मल्टीप्लाई उल्टा करना है। इस m के साथ इस x2 को मल्टीप्लाई करना है यानी x2 और इस n के साथ इस n के साथ इस x1 का मल्टीप्लाई करते हैं। आपको क्लियर हो जाएगा। देखिए इससे y इक्वल टू हम क्या लिखेंगे, पहले m प्लस n, सबसे पहले यही लिख देते हैं, उसके बाद नीचे में भी m प्लस n और इस m के साथ y2 का मल्टीप्लाई कर दीजिए और इस n के साथ y1 का मल्टीप्लाई कर दीजिए। याद हो गया? इसी तरीका से याद रखिएगा तो आपको कंफ्यूजन नहीं होगी। एक होता है बाह्यतः विभाजन। बाह्यतः विभाजन में क्या करते हैं, m प्लस n की जगह पर हम लोग लिखेंगे m माइनस n और ये फार्मूला जो बनेगा वही हो जाएगा बाह्यतः विभाजन का। चलिए एक एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे कि एक लाइन दिया हुआ है क्वेश्चन के अनुसार, आप लोग रोक के क्वेश्चन पढ़ लीजिएगा। इसमें एक पॉइंट दिया हुआ है 4 माइनस 3, एक पॉइंट दिया हुआ है 8 5 और एक पॉइंट है मान लीजिए P, इसको 3:1 के अनुपात में विभाजित करता है। तो P पॉइंट क्या होगा, ये x है ये y है, तो x इक्वल टू हो जाएगा यानी x इक्वल टू सबसे पहले हम 3 प्लस 1 लिख लेंगे ऊपर में भी और 3 प्लस 1 नीचे में भी। इस 3 के साथ इस 8 को मल्टीप्लाई करेंगे और इस 1 के साथ इस 4 को मल्टीप्लाई करेंगे यानी कि 24
प्लस 4/4 यानी कि 28/4 यानी कि ये हो गया 7। और y इक्वल टू निकालना रहेगा तो सबसे पहले हम 3 + 1 लिखेंगे ऊपर में और 3 + 1 नीचे में भी, और इस 3 के साथ इस 5 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 का मल्टीप्लाई कर दिए, और इस 1 के साथ इस -3 का मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि उल्टा मल्टीप्लाई करते हैं तो हो जाएगा 15 - 3/4, और 15 में से 3 घटाएंगे तो 12, 12/4 यानी कि 3। तो पॉइंट आ गया 7 और 3, पी। यही हो गया आंसर। निर्देशांक ज्यामिति में त्रिभुज का क्षेत्रफल आप दो तरीका से निकाल सकते हैं। देखिए कैसे। ये एक त्रिभुज है, मान लीजिए ये P Q R है। P का पॉइंट दिया हुआ है x1 y1, Q का पॉइंट दिया हुआ है x2 y2 और R का पॉइंट दिया हुआ है x3 y3। ठीक है, तो पहला तरीका से तो आपका गणित में जो दिया हुआ है समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल इक्वल टू 1/2 गुना समांतर भुजाओं का योग क्रॉस बीच का डिस्टेंस, उससे, जो कि आपके गणित में भी दिया हुआ है, आप लोग जानते हैं। दूसरा तरीका है जो कि मैं बता देता हूँ। सबसे पहले इसको बोलते हैं डिटर्मिनेंट तरीका। ये आगे कक्षा में पढ़िएगा, लेकिन ये आसान है। देखिए क्या कीजिए, दो लाइन खींचे हैं, इस पहला रो में लिखिए x1 x2 x3, फिर y1 y2 y3, y1 y2 y3 सब कुछ लिखा गया तो कुछ नहीं बचा तो 1 1 1। अब यहाँ पर प्लस लिख दीजिए, यहाँ पर माइनस, यहाँ पे प्लस। अब एरिया निकालना है ट्रायंगल का, तो एरिया इक्वल टू हो जाएगा x1 को पहले लीजिए इंटू, देखिए x1 को हटाइए, इसको ले लिए हैं तो इसको हटा दीजिए, इस दोनों को मल्टीप्लाई कीजिए y2 × 1 यानी कि y2 हो जाएगा माइनस 1 × y3 क्या हो जाएगा y3। इसी तरीक़ा से प्लस, यहाँ हम x1 ले चुके हैं, प्लस में था, x2 यहाँ माइनस में है तो यहाँ प्लस नहीं, हम लोग माइनस x2 लिखेंगे। ठीक, और इसको और इस रो को हटा दीजिए तो आ जाएगा y1 माइनस y3। देखिए हम लोग क्या किए, इसको हटा दिए, इस दोनों को मल्टीप्लाई किए यानी y1 और माइनस y3। अब फिर से क्या कीजिए, प्लस x3 प्लस में है तो प्लस x3 लिखेंगे, इसको हटा देंगे, y1 माइनस 1 को y2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो y2 हो जाएंगे। एक बात और समझ लीजिए कि अगर यहाँ पर हम लोग प्लस x2 लिखेंगे, प्लस x2 इसके जगह पर प्लस कर दिए तो इसमें y3 माइनस y1 लिख सकते हैं फॉर्मूला में, जो कि आपके बुक में लिखा हुआ है। त्रिभुज का 3 पॉइंट दिया हुआ है कार्य क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए। फर्स्ट तरीका से डायरेक्ट फार्मूला में रख के आप लोग ज्ञात कर लीजिएगा। सेकंड तरीका से हम बता देते हैं। देखिए यहाँ पर सबसे पहले 1 -4 और -3 लिख लेंगे x कोऑर्डिनेट, उसके बाद y कोऑर्डिनेट -1 6 और -5, बचा हुआ 1 1 1। सबसे पहले यहाँ पर प्लस लिखेंगे, उसके बाद यहाँ पर माइनस, फिर यहाँ पर प्लस। अब इसको +1 के साथ, इस फॉर्मूला में एक चीज़ और जान लीजिए, इसमें हाफ से मल्टीप्लाई होता है और ये हमेशा पॉजिटिव होता है, तो इसको हम लोग मोड में रखते हैं। ये क्या है, ये मोड है, और मोड में जो भी चीज़ रहता है वो हमेशा पॉजिटिव रहता है। तो यहाँ पर भी इसको हम लोग क्या करेंगे, हाफ से मल्टीप्लाई कर देंगे और ये हमेशा मोड के अंदर रहेगा। ठीक है, ये कहना भूल गया था, आप लोग याद रख लीजिए। तो हम लोग यहाँ भी हाफ से मल्टीप्लाई कर देंगे और यहाँ पर डिटर्मिनेंट मोड लगा देंगे। तो मोड लगा दिए हैं। अब देखिए हाफ को हम छोड़ के पहले इसका कार्यक्रम करते हैं। 1/2 यानी 1/2, और ये +1 में है तो 1 × इसको मल्टीप्लाई कीजिएगा 6 माइनस +5, यहाँ पर माइनस माइनस हो जाएगा +4 × ये कैंसिल हो जाएगा तो -1 और माइनस माइनस +5 हो जाएगा, और ये माइनस प्लस माइनस में 3 × ये कैंसिल यानी कि -1, और इसको 1 -1 और 1 6 में क्या हो जाएगा -6, तब ये हो जाएगा 1/2, और ये 11, ये हो जाएगा 4 4 16, ये हो जाएगा 21।
तो कैलकुलेट करने पर 1/2 क्रॉस 48 आ रहा है, यानी कि 24। तो इसको मोड में ही हम लोग लिखते हैं, क्योंकि अगर निगेटिव आता तो भी हम पॉजिटिव लिखते हैं इसको, इसीलिए 24 यानी कि 24 इसका आंसर हो गया। जो भी स्क्वायर मीटर जिसमें दिया रहेगा वही हो जाएगा आंसर। अब एक कंसेप्ट समझते हैं, मूल बिंदु से दूरी क्या होगी इस पॉइंट का। सबसे पहले मानते हैं एक पॉइंट है मूल बिंदु। मूल बिंदु मतलब 0 0, और एक पॉइंट है P, इसको मान लेते हैं O। तो इसका डिस्टेंस फार्मूला से डिस्टेंस निकाल लीजिएगा तो क्या हो जाएगा, यानी कि रूट अंदर x माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 0 का स्क्वायर, यानी कि रूट अंदर x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। तो यही होता है मूल बिंदु से किसी पॉइंट का दूरी, याद रखिए। अब मध्य बिंदु का कॉन्सेप्ट समझते हैं। जैसे x1 y1 q x2 y2 दिया हुआ है, तो ये एक पॉइंट है P, ये एक पॉइंट है Q, ये x1 y1 है और ये Q है x2 y2। यहाँ पर एक पॉइंट T है, ये है मध्य बिंदु x और y, इसी को निकालना है। तो ये हो जाएगा मध्य बिंदु इक्वल टू x1 प्लस x2/2 और y इक्वल टू हो जाएगा y1 प्लस y2/2। यही मध्य बिंदु होता है। कैसे होता है ये देख लीजिए। ये इस तरीक़ा से होता है कि ये होता है T जो है P और Q को, इस लाइन PQ को 1 और 1 के अनुपात में विभाजित करता है। तो आपको बता दिए पहले कैसे निकाला जाता है। सेक्शन फार्मूला यानी कि विभाजन फार्मूला से x इक्वल टू क्या हो जाएगा, पहले 1 + 1 लिखेंगे और नीचे यानी हर में भी 1 + 1 लिखेंगे। इसके साथ इस x2 का मल्टीप्लाई करेंगे और इस 1 के साथ x1 का मल्टीप्लाई करेंगे। तो क्या हो जाएगा, x2 + x1, ये हो गया अंश में, और हर में हो जाएगा 1 और 1 2, यानी कि ये हो गया x1 + x2/2। अब इसी तरीक़ा से अगर हम y को निकालते हैं तो y का भी 1 × y2 + 1 × y1/1 + 1, पहले 1 + 1 लिख दिए, तो ये भी आ जाएगा y1 + y2/2। अगर यह वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कर दीजिए और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए इसी तरीके के वीडियो के लिए।